आज हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग जो है वो पढ़ेंगे कि नर्सिंग के एग्ज़ाम में डीएसएसएसबी में जो मैथ्स आती है उसको सॉल्व करेंगे। तो मैथ्स आपकी मैथ्स और रीजनिंग मिला के आपकी आती है 40 नंबर की, और 40 में से 40 आपके गारंटीड है। मतलब कि टोटल पेपर है 200 नंबर का, उसमें आपको 105 110 के लगभग नंबर लाने रहते हैं। उसमें से 40 नंबर आपके सीधे आ जाएंगे मैथ्स और रीजनिंग से। ये आप कंफर्म मान के चलिए। तो अब बचे कितने आपके? बचे हैं आपके 65 नंबर, 70 नंबर आउट ऑफ 140 160। तो 160 में से आपको अब खाली 65 70 नंबर लाने हैं। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि कैसे वो 40 में से 40 नंबर लाने हैं। आपको देखिए इसकी क्या होती है कि मैथ्स और रीजनिंग आसान आती है, लेकिन आपको सिली मिस्टेक्स नहीं करनी है और बस उनको करते जाना है। ठीक है, तो एक एक चीज़ में चलेंगे कि कैसे आपको सॉल्व करना है। तो जैसे यहाँ पे चलते हैं अपना पहला क्वेश्चन। ये एक्चुअल पेपर है 2019 का। तो जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे कि फाइंड द मिसिंग नंबर इन द फॉलोइंग नंबर सीरीज। तो -12 -6 माइनस फिर एक ब्लैंक स्पेस है, 9 है और 18 है। इस टाइप की जब भी आए तो क्या होता है, अधिकतर केसेस में आपकी एक कोई सीरीज बन रही होती है। सीरीज कैसे? अब -12 और -6, इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 6। यहाँ के बीच का डिफरेंस कितना है? 9। ठीक है, तो 9 और 6 डिफरेंस है। तो आप अगर देखोगे तो यहाँ और यहाँ के बीच का अब दो नंबर्स और ऐसे आएंगे, जैसे यहाँ पे मान लीजिए x नंबर आया, तो इन दोनों के बीच में एक कोई डिफरेंस आएगा और इन दोनों के बीच में तो 6 7 8 9, अगर ऐसा डिफरेंस आ जाए तो मतलब सीरीज बन जाएगी। तो 7 और 8 आपका वो होना चाहिए। तो -6 और 7 मतलब -6 में 7 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? आपका +1 हो गया। और 1 में 8 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 9 हो गया। तो इसका मतलब वो नंबर हो गया 1। तो आपका ये वाला आंसर सही हो गया। नेक्स्ट पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग क्यूब्स इन द आंसर कैन नॉट बी मेड बेस्ड ऑन द अनफोल्डेड क्यूब। तो आपको ये देखना है कि क्यूब क्या होता है। क्यूब में 6 आपके फेस होते हैं, और 6 फेस में से क्या होता है कि अब जैसे ये वाला फेस और ये वाला फेस आप देखोगे कि ये दोनों कभी भी एडजेसेंट फेस नहीं रहेंगे, मतलब कि अगल बगल के नहीं रहेंगे। ये आमने सामने के हो सकते हैं या फिर हाँ। तो अब आपको देखना है कि ऑप्शंस आप देखिए कि ये वाले या ये वाले जैसे दोनों हैं, ये दोनों आमने सामने के हो सकते हैं। तो अब आप देखो कि इसमें क्या है, इसमें क्रॉस ये और ये तीनों देखो एडजेसेंट है, यहाँ पे भी अगल बगल के हैं। तो ये तो हो सकता है कि इसमें से बन जाएगा। ये वाला इसमें से ये है और क्रॉस है। अब ये क्रॉस भी इधर जाएगा जब, तो ये इसके पीछे आ जाएगा। तो इसको और इसको आप एक जैसा ले सकते हैं। तो ये क्रॉस और ये तीनों देखिए अगल बगल में, आमने सामने के फेसेस को आप एक जैसा ले सकते हैं। क्योंकि एक क्यूब में क्या होता है, एक क्यूब में अगर ये इसके बगल में है तो इसके जो पीछे वाला नंबर रहेगा वो भी इसके बगल में आएगा दूसरी साइड से। ठीक है, तो ये भी आपका नहीं रहा, ये भी नहीं रहा। इसमें देखिए, इसमें डॉट और क्रॉस, ये देखिए डॉट और क्रॉस, ये तो अगल बगल हो ही नहीं सकते हैं। तो इसका मतलब आंसर ये आ गया। अब आगे चलते हैं। Out of the given options, 3 are similar in a certain manner. However, one option is not like the other 3. मतलब कि 3 ऑप्शंस ऐसे हैं जो कि सिमिलर काइंड के हैं और एक ऑप्शन बिल्कुल अलग है। तो अब आपको पता करना है कि वो ऑप्शन कौन सा है। तो क्या क्या देखेंगे हम? अच्छा, इन चारों में सबसे पहले देखेंगे कि अच्छा सबका लास्ट डिजिट 5 है, मतलब 5 से सब लोग डिविजिबल हैं। इसमें कुछ ऐसा तो नहीं आ रहा है कि अच्छा 4 2 सब में, मतलब ऐसा भी नहीं है कि मैं कह दूं कि कोई नंबर ऑड से या इवन से बना हुआ है। अब मैं और क्या देख रहा हूँ कि अच्छा इसमें 25 75 25 आ रहा है और यहाँ पे 35 आ रहा है। इसका मतलब ये 25 से डिविजिबल है, ये भी 25 से, और इसमें भी 25 का भाग चला जाएगा, लेकिन 35 वाले में नहीं जाएगा। इसका मतलब मेरा आंसर ये हो गया। नंबर अलग देखना था कौन सा है, तो ये हो गया। अब आपको ये करना है कि 2 नंबर ऐसे जिनको इंटरचेंज कर दें, मतलब कि अदला बदली अगर 2 नंबर की कर दें तो इक्वेशन सही हो जानी चाहिए। इसका देखिए आपको ना ये करके देखना पड़ेगा कि अब नंबर्स कौन से हैं जिनको अलग कर दें। इसमें कोई फॉर्मूला कुछ वो नहीं रहेगा, आपको करके देखना पड़ेगा। तो अब मैंने कहा कि अच्छा यहाँ पे ये प्लस है और नंबर्स आपको इंटरचेंज करने, साइन नहीं करने। कभी कभी ये भी पूछता है कि साइन इंटरचेंज करने, यहाँ पे नंबर करने। अब देखिए 6 यहाँ पे 10 आ रहा है। ठीक है, अब अगर 7 16 4 3 5, अब एक बार पहले सबसे पहले बॉड मास के हिसाब से हम भाग वाले को कर लेंगे। तो डिवीजन वाले में 16/4 4 × 3 12,
तो ये तो बन गया मेरा 12, है ना। अब 12 माइनस 5 7 आ रहा है, और इधर 7 तो 14 हो जा रहा है ये एक्चुअल में। तो पर 12 में से अगर आप ये देखो मैं कि इसको यहाँ और इसको यहाँ पे ले आऊँ तो क्या हो रहा है, 7 की जगह हो गया मेरा 5 प्लस 12 माइनस 7। आप एक बार ये देखिए कि ये कितना आ रहा है, 12 और 5 17 माइनस 7 10। तो मेरा सीधा सीधा आ गया कि इन दोनों को 5 और 7 को, 7 और 5 को मैं इंटरचेंज कर दूंगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज सेलेक्टेड टू द थर्ड नंबर ऑन द सेम बेसिस एज द सेकंड नंबर इज सेलेक्टेड टू द फर्स्ट नंबर। मतलब कि ये वाला इसका जो इससे रिलेशन है वही इसका फोर्थ वाले नंबर से होना चाहिए। अब क्या होगा कि इसका इससे क्या रिलेशन है ये आपको देखना पड़ेगा। आप डायरेक्टली इसमें ये नहीं करेंगे कि 0.14 डिवाइडेड बाई -7.143 इक्वल्स टू 0.17 डिवाइडेड बाई एक्स, और एक्स इस तरह से नहीं निकालना है, क्योंकि इसमें बोला है उसने कि कुछ रिलेशन है उनका, वो आपको देखना है। रिलेशन क्या होगा, अगर आप देखोगे इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो 14 इंटू 7 लगभग कितना होता है, 1 होता है। मतलब 14 इंटू 7 आपका 98 होता है, ठीक है। तो 0.4 इंटू 7 आपका 0.98 प्लस इसके बाद में भी कुछ है, तो लगभग ये 1 की तरफ जा रहा है। तो ये बेसिकली नंबर आपका क्या हो गया, -1 डिवाइडेड बाई 0.14। आप देखोगे तो लगभग इतना आ रहा है ये, मतलब इसको आप डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। अब आप देखोगे हाँ ये माइनस का है तो माइनस आ गया। अब 0.17 का क्या होगा, तो 1 को आप 0.17 से कर लीजिए, ठीक है, माइनस में तो माइनस, और अब कितना हो गया 17 पर 85, आपका 85 के बाद 15 बचा, 15 के बाद में 17 का पहाड़ा। अब आपको अगर एग्जैक्टली पहाड़ा याद भी नहीं है तब भी ये आंसर सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि मेरे को क्या करना है, 17 में कितनी मल्टीप्लाई करूँगा, ऑप्शंस देख लीजिए माइनस में कौन कौन से। एक तो 124 है, 882 है। 17 को 150 में लगभग मेरे को कन्फ्यूज़न भी रहेगा, तो रहेगा कि 7 8 या 9 का भाग जाएगा, 1 का तो नहीं जाएगा कन्फर्म है। तो मैं कह सकता हूँ कि मेरा आंसर ये है, ये तो नहीं है। तो ये करके मैं आगे बढ़ जाऊँगा। फिर मैंने कहा कि यहाँ पे आ रहा है पर्सन वॉक्स 6 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आ जाएं आपको सिंपली क्या करना है कि आप पहले तो सबसे पहले यहाँ पे ये लिख लीजिए नॉर्थ साउथ। आपका ईस्ट और वेस्ट किधर होता है, राजस्थान वेस्ट में होता है इंडिया के नक्शे में, और ईस्ट में बंगाल होता है। तो आप ऐसे करके ये लिख लीजिए, ठीक है। अब आपको कहना है कि 6 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ चलता है। ये मान लीजिए एक बंदा था, ये 6 किलोमीटर नॉर्थ गया। फिर उसने कहा कि देन टर्न टुवर्ड्स वेस्ट एंड वॉक्स 3 किलोमीटर, वेस्ट मतलब इधर, तो ये आपका 3 किलोमीटर। थोड़ा सा ये याद रखना कि 6 है तो इसका लगभग आधा कर दो आप, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी करोगे। ही देन टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 4 किलोमीटर। लेफ्ट कैसे चलोगे आप, एक तो ऐसे कर सकते हो कि इसमें लेफ्ट राइट ऐसे, वो राइट और लेफ्ट आप उस तरह से कर सकते हो, तो लेफ्ट मेरा इधर आएगा। और एक चीज़ और याद कर सकते हो कि अगर एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो मतलब आप लेफ्ट जा रहे हो, अगर आप क्लॉकवाइज जा रहे हो मतलब राइट जा रहे हो। तो आप इसमें एंटी क्लॉकवाइज मतलब इधर की तरफ मुड़ जाइए और चलिए आप 4 किलोमीटर। तो ये यहाँ पे चल गई है 4 किलोमीटर। फिर उन्होंने कहा कि वापस लेफ्ट, वापस आप एंटी क्लॉकवाइज मुड़ जाइए और चल लीजिए 3 किलोमीटर। 3 और ये 3 इक्वल हो गया, तो ये 4 है ये 6 है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 2। पूछ क्या रहा है, वेयर इज ही स्टैंडिंग नाउ, अभी वो कहाँ पे खड़ा है स्टार्टिंग पॉइंट के हिसाब से। तो स्टार्टिंग पॉइंट से वो 2 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ खड़ा है, तो 2 किलोमीटर नॉर्थ हमारा आंसर हो जाएगा। अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच 2 साइन शुड बी इंटरचेंज टू मेक द, अब जैसे टू मेक बिलो इक्वेशन मैथमेटिकली करेक्ट, मतलब कि आप कौन से 2 साइन चेंज करेंगे कि आपकी इक्वेशन सही हो जाएगी। तो आपने अभी देखा था कि वहाँ पे हमने क्या किया था, नंबर्स इंटरचेंज किए थे, यहाँ पे साइन इंटरचेंज करने। तो आप पहले एक बार इसको कर लीजिए कि साइन इंटरचेंज करके यहाँ पे सबसे पहले ना लास्ट वाले एक बार करके देख लीजिए कि उससे बात बन रही है क्या, नहीं तो फिर दूसरे करेंगे। तो माइनस और यहाँ पे मल्टीप्लाई है, तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए और इसको माइनस कर लीजिए। अब करिए एक बार, 12 डिवाइडेड बाई 2 ये कितना हो गया 6। फिर आपका 7 इंटू 3 21, 21 प्लस 6 माइनस 4 कितना हो गया 6 में 4 गया 2 23। अच्छा ये मैं नहीं बता रहा हूँ, पर ये आपका बॉड मास से ही होगा। तो आपको बेसिकली सबसे पहले ब्रैकेट,
फिर आपको डिवीज़न और वो सारी चीज़ें करनी है, तो वो आप याद रखिएगा कि यहाँ पे सबसे पहले मैंने किया डिवीज़न। तो ये देखिए, तो मैंने क्या किया, माइनस और मल्टीप्लाई, इनको मेरे को चेंज करना है, तो ये थर्ड नंबर का है, तो यहाँ से सीधा आ जाइए। अब आ रहा है कि इफ़ इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज ABC मीन्स पार्टी इज अमेजिंग, DEC मीन्स अमेजिंग एंड फन, DF मीन्स फन लविंग, तो एंड का कोड बताना है कि एंड का क्या कोड है। तो अब इस टाइप के जब भी आए तो आप लिख लीजिए कि अच्छा ABC का मतलब मेरा है पार्टी इज अमेजिंग, ठीक है, और DEC का मतलब है कि अमेजिंग एंड फन। तो इसका मतलब क्या हुआ मेरा कि अमेजिंग और अमेजिंग दोनों में कॉमन आ रहा है, और कौन सा नंबर आ रहा है, C और C, तो इसका मतलब C तो हो गया आपका अमेजिंग, ठीक है। अब मेरा हो गया AB का मतलब है पार्टी इज, और DE का मतलब है एंड फन। अब कौन सा है अभी नहीं पता। फिर उसने कहा DF मतलब फन लविंग, तो DF मतलब कि फन और लविंग। तो अब इसमें से देखिए इसमें कौन सा कॉमन है, D है, यहाँ पे D है, और D का यहाँ पे फन कॉमन है, फन कॉमन है, इसका मतलब D हो गया आपका फन। तो E मतलब क्या हो जाएगा, E यहाँ से सीधा सीधा आपका निकल जाएगा एंड। C आपका अमेजिंग हो गया था, तो आपका हो गया एंड मतलब E। तो इसने पूछा कि एंड का मतलब क्या है, तो E आंसर आ गया आपका। अब आगे बढ़ जाते हैं। उसने कहा कि 2 नंबर्स आर 40% एंड 60% रेस्पेक्टिवली मोर देन अ थर्ड नंबर। तो अब क्या होगा कि कभी भी इस टाइप का आए आपके पास, तो आप सबसे पहले मान लीजिए कि वो नंबर है 100, x की जगह आप 100 मान लीजिए, थोड़ी आसानी होगी। अब कह रहे हैं कि दो नंबर 40 और 60% ज़्यादा है, मतलब पहला नंबर 140 हो गया और दूसरा नंबर 160 हो गया। अब वो कह रहे हैं कि रेशियो क्या है दोनों नंबर का, पहले नंबर का दूसरे नंबर से। तो मैंने बस ये रेशियो निकालने के लिए 0 से 0, 2 में ये 7 बार, 2 में ये 8 बार, तो 7:8 आंसर आ जाएगा हमारा। बिल्कुल सिंपल सिंपल सवाल हैं। आपको मतलब ये मान लीजिए कि 40 मतलब 40 के 40 नंबर आपके यहाँ पे बनने ही बनने हैं। आपको बस सिली मिस्टेक नहीं करना है, जो कि बहुत आसानी है इसमें, मतलब आप नहीं करोगे अगर आप थोड़ा सा ध्यान से करते हो तो। अब आप नेक्स्ट चलिए, इस टाइप के जब क्वेश्चंस आते हैं कि स्टेटमेंट और कंक्लूजन के, तो स्टेटमेंट पढ़ना है और उसके हिसाब से कंक्लूजन कौन सा हो रहा है वो आपको ड्रॉ करना है। तो इसमें कहा कि ऑल कार्स आर ट्रक्स, इस टाइप का जब भी आए तो आप वेन डायग्राम से करिए इसको। वेन डायग्राम क्या होता है, वेन डायग्राम आपने देखा होगा इस टाइप के डायग्राम्स होते हैं, और इसमें क्या होता है कि आपको ये देखना है कि मतलब जो सबसे बाहर होता है वो होता है कि ये सुपर सेट, मतलब कि इसके अंदर सारी चीज़ें हैं, और फिर अंदर जो होता है वो होता है कि बिल्कुल सबसेट, कि मतलब जैसे मान लीजिए मैं कहता हूँ आपसे कि आपकी चाय बनाई आपने, तो चाय के अंदर चीनी डलती है, और आपके चाय, ये चाय है, चाय के अंदर आपका चीनी भी डलती है, दूध भी डलता है, और आपके चाय पत्ती भी डलती है, सब चीज़ें डलती है। लेकिन क्या अगर सिर्फ मैं चीनी को कहूँगा कि चीनी के अंदर चाय है, तो चीनी के अंदर चाय नहीं है, समझ गए। तो इसी तरह से हम यहाँ पे देखेंगे कि ये क्या स्टेटमेंट बोल रहा है। ऑल कार्स आर ट्रक, मतलब ऑल कार्स, ये कार्स हैं, ऑल कार्स आर ट्रक्स, मतलब कि कोई भी कार जो है और सारी कार जो है वो ट्रक है। इसका मतलब ये नहीं है कि हर ट्रक भी कार हो, ये वाला ट्रक जैसे इसके अंदर नहीं है तो मतलब ये वाला ट्रक कार नहीं है। तो ऑल कार्स आर ट्रक मतलब ये हो गया आपका कार्स और ये हो गया आपके ट्रक। फिर कह रहा है कि सम ट्रक्स आर बसेज, मतलब कि कुछ ट्रक जो है वो बसेज है, तो हम ऐसे काट देंगे, ये बस हो गई। अब ये वाले जो कार ट्रक हैं ये बसेज भी हैं, है ना। ये या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है, इन दोनों में से एक होगा। अब हमें क्या, अब कंक्लूजन देख लीजिए, ऑल बस आर कार्स, ऑल बस आर कार्स, नहीं बस तो नहीं है कार, तो ये तो हमारा फॉल्स हो गया। सम कार्स आर ट्रक्स, सम कार्स नहीं है, ऑल कार्स आर ट्रक है, क्योंकि पहले ये था ऑल कार्स आर, सम कार्स आर ट्रक में क्या हो जाता है कि सम कार्स आर नॉट ट्रक। अगर मैं कहता हूँ कि कुछ लोग विदेश गए हैं, कि टोटल 100 लोग थे उसमें से कुछ लोग विदेश गए हैं, इसका मतलब कुछ लोग नहीं भी गए हैं। तो अगर मैं कह रहा हूँ कि कुछ कारें ट्रक है, इसका मतलब कुछ कारें ट्रक नहीं भी हो सकती है, तो ये गलत हो गया क्योंकि सारी कार ट्रक्स हैं।
तो मेरा आ जाएगा कि नीदर ऑफ द कंक्लूजन फॉलोज, मतलब दोनों में से कोई भी कंक्लूजन फॉलो नहीं करता है। ये मैंने क्योंकि आपको ये थोड़ा सा वैसे समझाया इसलिए आपको लग रहा होगा कि इसमें टाइम बहुत लगता है, पर इसमें बिल्कुल भी आपका टाइम नहीं लगता। आपको बस सीधा आके यहाँ पे देखना रहता है कि अच्छा ये ऑल कार्स आर ट्रक्स, अच्छा ये कार और ये ट्रक, और ऑल कार्स सम ट्रक्स आर बसेज, अच्छा ये बसेज है। तो क्या हो गया, अच्छा ऑल बार्स आर, नहीं ये गलत हो गया, सम कार्स आर ट्रक्स, सम कार्स आर ट्रक्स, नहीं कुछ तो है भी। तो इस तरह से बहुत ही जल्दी से आपका ये हो जाता है। अब आ रहा है कि देयर आर 5 फ्रेंड्स, सीमा, कृष्णा, मानसी, आशी, रीमा। सीमा इज शॉर्टर देन कृष्णा बट टॉलर देन रीमा, मानसी इज द, इस टाइप का जब भी आए तो सिंपली आप ऐसे एक लाइन खींचिए, यहाँ पे लिख दीजिए। अब जो जो आता जाता है, देखिए सबसे अच्छी बात क्या है कि सबके नाम अलग है, SKMAR, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि सीमा इज शॉर्टर देन कृष्णा, तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा सीमा को, सीमा और कृष्णा। सीमा कहा कि शॉर्टर देन मतलब ये है कृष्णा से छोटी, ठीक है। फिर इन्होंने कहा कि बट टालर देन रीमा, तो मतलब सीमा जो है वो रीमा से बड़ी है, तो ये रीमा उससे भी छोटी हो गई। फिर कहा कि मानसी इज़ द टालेस्ट, मतलब कि मानसी यहाँ पे है जो कि सबसे लंबी है। फिर कहा कि अशी इज़ अ लिटिल शॉर्टर देन कृष्णा, असी जो है वो कृष्णा से छोटी है लेकिन टॉलर देन सीमा, सीमा से बड़ी, मतलब इन दोनों के बीच में यहाँ पे कहीं वो इतनी बड़ी आएगी। तो अब आप सीधा देख सकते हो, अब कुछ भी पूछ ले आप यहाँ से बता सकते हो। उन्होंने पूछा कि हु इज़ द शॉर्टेस्ट अमंग ऑल, मतलब सबसे छोटी कौन सी है, तो सबसे छोटी आर मतलब रीमा, तो ये आपका रीमा आंसर हो गया। फिर आ गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग वेन डायग्राम्स बेस्ट रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन स्टार्स, प्लैनेट्स एंड मून्स। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए वेन डायग्राम से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि स्टार, प्लैनेट और मून्स में क्या अंतर होता है। तो देखिए स्टार्स जो होते हैं वो अलग चीज़ है, प्लैनेट्स अलग चीज़ हैं और मून्स अलग चीज़ है। कैसे हैं, स्टार जो होते हैं वो जैसे सन जो है वो एक स्टार है, स्टार खुद लाइट और एनर्जी को एमिट करते हैं, मतलब कि निकालते हैं, तो प्लैनेट्स उसकी एनर्जी को लेते हैं, और मून्स प्लैनेट के चारों तरफ घूमते हैं। तो तीनों अलग अलग चीज़ है। ये नहीं कह सकते हो कि पृथ्वी एक तरह का स्टार है, नहीं है। पृथ्वी एक तरह का मून है, नहीं है। मून एक तरह की पृथ्वी है, प्लैनेट है, नहीं है। तो इसका मतलब तीनों अलग अलग चीज़ हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा ये वाला, सीधा सीधा आपको समझ में आ गया कि ये यहाँ से आ गया। विच आंसर फिगर विल कंप्लीट द पैटर्न इन द नेक्स्ट फिगर। अब ये दिखना है कि ये वाला में क्या आएगा, ये जो क्वेश्चन मार्क है इसमें कौन सा फिगर आएगा। तो अगर आप एक चीज़ देखोगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि पहले तो आप ये देखो, ये वाली जो लाइंस हैं ये वाली ऊपर में इसके नीचे आ गई है, तो लगभग लगभग आप ये मान के चलो कि ये तो आ गई ऐसे। अब इसमें से मतलब ये और ये तो हो गए खराब, ये दोनों तो होंगे ही नहीं आंसर, ठीक है। अब आप देखो कि ये यहाँ पे था तो ये इस तरह से आया है, ठीक है। तो ये होगा तो यहाँ पे लगभग ये इस तरह से आना चाहिए, तभी आपका बनेगा। मतलब इसके पास ही इस लाइन के, अगर इस लाइन को मैं देखूँ तो इस लाइन के पास ही ये वाला है, तो इसी लाइन के पास में ये वाला आना चाहिए, पर ये तो दूर चला गया तो ये भी नहीं होगा, तो ये आपका आंसर सही हो गया। फिर आपका आया कि सेलेक्ट द ऑप्शन विच इज़ रिलेटेड टू द थर्ड टर्म ऑन द सेम बेसिस एज द सेकंड टर्म रिलेटेड टू द फर्स्ट टर्म, मतलब इन दोनों में जो रिलेशन है वो इन दोनों में होना चाहिए। तो ऐसा क्या है, तो अब आप देखो इस टाइप के जब भी आए तो आपको ये देखना है कि TNE और WKH में इनमें डिफरेंस देखना है। तो T और W में क्या डिफरेंस आता है, तो T और W में आप देखोगे तो TUVW, ठीक है। तो UV का यहाँ पे 2 का डिफरेंस है, तो ये हो गया +2। फिर आपका हो गया NK, और यहाँ पे आपका क्या डिफरेंस आ रहा है N और K में, तो KLMN, मतलब N 2 बड़ा है, तो ये हो गया -2 ले जाएंगे तो K आ जाएगा। E और H में क्या है EFGH, तो F और G ये दोनों बीच में आ रहे हैं, तो इसका मतलब +2 का हो गया। तो +2 -2 +2 ये आपको करना है। अब इसमें कर लीजिए P का +2 क्या हो गया PQRS, फिर हो गया M का -2 क्या हो गया, M का हो गया JKLM, तो J हो गया -2 में, तो J। वैसे तो अब यहीं से आपका आंसर देखो बन गया है। S और J देख लीजिए किसमें है, अच्छा इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो ये आपका राइट आंसर आ गया। तो यहीं से बढ़ जाइए, वरना उसको भी करके देख लीजिए अगर क्रॉस चेक करना है तो DEFG, मतलब E और F बीच में आना चाहिए और G होना चाहिए, G हो गया, तो इसका मतलब ये सही है।
फिर आगे बढ़ जाते हैं। सम लेटर्स आर नंबर्ड एज 1 2 3 4 5 6 इन द ऑप्शंस, 4 पॉसिबल अरेंजमेंट्स ऑफ दीज नंबर्स आर गिवन, चूज द ऑप्शन सो दैट लेटर। अब ये बस आपको सिंपल देखना है कि इससे क्या नंबर बन रहा है। तो ये अगर आपने कुछ इस तरह की गेम्स खेले या आपको समझ में आता है कि अच्छा, आपको बस हिट एंड ट्राई करके देखना है कि इससे कौन सा नंबर, क्या वर्ड बन रहा होगा। तो मेरे को समझ में, तो देखो मेरे को आ रहा है कि अच्छा कॉपेट, टॉपिक, अच्छा इस टाइप का कुछ बन रहा होगा। तो टॉपिक, कॉपेट, पॉकेट, आप बोलते बोलते आ जाओगे पॉकेट पे। तो पॉकेट मतलब 3 सबसे पहले आ गया, पी, फिर O6 आ गया, सॉरी O5 है, ये K6 है, ठीक है। तो पी टी 3 5 एक ही है 3 5 वाला, तो ये हो गया, आगे देखने की भी ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ जाओ। इफ़ अ मिरर इज़ प्लेस्ड ऑन द लाइन MN, मतलब MN पे अगर मिरर को करें तो क्या फिगर आएगा। तो इस टाइप का जब भी आ जाए, देखो मिरर में क्या होता है, मिरर इमेज बनती है। तो ये यहाँ से पहले तो इस टाइप का डायरेक्टली बन जाएगा और ऐसी एक लाइन आएगी, ये लाइन आएगी। तो ये किस में नहीं है, ये हट गया मेरा, ऐसी लाइन इसमें है, तो ये अभी बाकी है, ये भी हट गया। तो ये दोनों आंसर हो सकते हैं, सेकंड और 4 ऑप्शन। अब दूसरा फिगर जाते हैं कि ये इस टाइप का ट्राइंगल है, मिरर के जितना दूरी पे है उतनी दूरी पे मिरर से होना चाहिए, मतलब कि ये इतनी दूरी और इसके जस्ट थोड़ी सी दूरी पे। तो सेकंड में क्या हो रहा है, ये सेकंड में देखिए ये मिरर से दूरी पे यहाँ पे तो है ये, लेकिन ये अब इसको देखिए आप शेप कैसा आ रहा है, इसका मिरर का शेप ऐसा आएगा। अगर मैं मिरर में रखूँगा तो देखिए मिरर में इस टाइप का शेप आएगा। मिरर क्या होता है, मिरर में आपका कोई भी वस्तु, यहाँ पे मान लीजिए इस टाइप का शेप है, तो हर पॉइंट का उतना ही दूरी होनी चाहिए। तो मेरा इस बिंदु की दूरी इतनी होनी चाहिए, इसकी इतनी होनी चाहिए, यहाँ से ये वाली दूरी सेम होनी चाहिए। तो अब मैं देखूंगा कि वो फिगर तभी बनेगा जब ऐसा फिगर बनेगा मेरा मिरर इमेज। तो ऐसा फिगर देख लीजिए किसमें, 2 में है, नहीं है, 4 में है। तो 4 मेरा राइट आंसर हो गया। आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन 3 आर सिमिलर इन अ सर्टेन मैनर, हाउएवर 1 ऑप्शन इज नॉट लाइक द अदर 3, मतलब कि आपके 3 ऑप्शन सिमिलर मैनर में है जबकि एक नहीं है, उसको आपको आइडेंटिफाई करना है। तो अब इस टाइप के में अगेन आपको ना वही देखना है कि इनके बीच में डिफरेंसेस कितने हैं। एन और जे के में देखिए, जे KLMN, KLM, तो यहाँ पे 3 है, और आर और जे में कितना है, आर और जे में आप देखिए JKLMNOPQR, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप देख रहे हो कि यहाँ पे आपका JKLMNOPQR, मतलब कि 6 और 2 8 का डिफरेंस है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, F और B में BCDEF, मतलब कि 3 का है। और बी और जे में देखिए BCDEFGHIJ, ठीक है। तो यहाँ पे आपका अगेन 8 का डिफरेंस हो गया। इसमें जे और एम में देखिए KLM, तो 2 का डिफरेंस है। और जी और एम में देखिए, जी और एम क्या हो रहा है, सबसे पहले तो सबसे बड़ी चीज़ तो क्या है कि एम जो है वो जी से बड़ा है, तो वैसे ही ये डिफरेंस हो गया। देखिए L T से बड़ा है। आप इसको ना इतना भी डिफरेंस की जाने की ज़रूरत नहीं है। कई बार हम क्या होता है कि पूरा पहले सारे ऑप्शंस, इसीलिए कहते हैं कि मल्टीपल चॉइस में हमेशा ऑप्शन सारे देख लेने चाहिए। तो सबसे पहले आप ऑप्शंस देखिए, N J से बड़ा है और J R से छोटा है, मतलब बिगर, शॉर्टर, बिगर, ये है पैटर्न। ये है F B J में भी बिगर, शॉर्टर, बिगर। यहाँ पे क्या हो रहा है, J M से बड़ा है कि छोटा है, J M से छोटा है, तो S B और G क्या है, छोटा है, S B S फिगर हो गया। यहाँ पे भी B S B था, तो ये मतलब आपका आंसर हो गया, तीनों में से ये अलग हो गया। तो आप इस टाइप से भी देख सकते हैं। आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस देयर आर सिमिलर इन सर्टेन मैनर, हाउएवर 1 ऑप्शन इज नॉट सिमिलर, तो वो आपको देखना है। तो इनमें देखिए कि क्या सिमिलर नहीं है। एक तो हो सकता है कि शेप्स सारे नहीं हो,
है ना। तो आप एक बार देखिए कि इसमें कौन सा आपको ऐसा शेप दिख रहा है जो कि सब में एक में कुछ अलग हो सकता है। तो अच्छा, हम एक एक शेप करके देखते हैं। ये जो अर्धचंद्राकार है, हाफ सर्कल है, वो देखिए इसमें दो है, इसमें भी दो है, इसमें भी दो है, इसमें भी दो है। चलो ठीक है, ट्राइंगल्स देखते हैं कितने हैं। 1 2 3, फुल 3 ट्राइंगल्स हैं। 1 2 3, 1 2 3, 1 2, दो ही ट्राइंगल हैं इसमें। ये वाले देखिए, ये दूसरी चीज़ आ गई, ट्राइंगल के साथ में एक लाइन भी है, तो इसका मतलब ये आपका अलग हो गया, यहाँ से सीधा समझ में आ गया। फिर आ गया मेरा कि इफ 96431 is coded as 42110 then what is 65327। अब इस टाइप के जब भी आ जाए तो पहले सबसे पहले डिफरेंस निकालिए। तो 9 और 4 का कितना डिफरेंस है, 5। 6 और 2 का कितना डिफरेंस है, 4। 4 और 1 का कितना डिफरेंस है, 3। 3 और 1 का कितना डिफरेंस है, 2। 1 और 0 का कितना डिफरेंस है, 1। तो 5 4 3 2 1, ये डिफरेंस में आपको नंबर निकाल देना है। तो 6 में से 5 गया तो 1, 5 में से 4 गया तो 1, 3 में से 3 गया तो 0, 2 में से 2 गया तो 0, 7 में से 1 गया तो 6। तो आपका आंसर आ जाएगा 11006। तो ये आपका आंसर आ गया यहाँ पे। Out of the given options, 3 are similar in a certain manner. However, one option is not like the other 3. Select the option. मतलब आपको ये देखना है सिंपली कि कौन सा ऑप्शन अलग है। अब इसमें थोड़ी सी आपकी जीके होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा कोई नहीं पूछ रहा है। ये देखिए कितना सिंपल है कि मणिपुर, ईटानगर, कोहिमा, दिसपुर। यहाँ पे आपको सही सिंपली समझ में आ रहा है कि अच्छा मणिपुर तो आपका स्टेट है, बाकी सब सिटीज़ हैं, तो स्टेट जो होगा वो डिफरेंट होगा, तो मणिपुर आपका आंसर हो जाएगा। तो ये हमने देखा कि 20 क्वेश्चंस आपके 20 में से 20 सही हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा इसमें आपको मेहनत नहीं करनी है, बस दिमाग वहीं पे रखना है और सारे समझ लेने की किस तरह से कर, जैसे इस टाइप के नंबर वाले क्वेश्चंस किस टाइप से करने हैं, आपके पैटर्न वाले आए तो उसमें एक चीज़ ढूंढनी रहती है, और आपके ये जो मिरर इमेज वाला कैसे होता है, फिर आपका नंबर वाले जो रहते हैं उसमें हम क्या करते हैं, ये इस टाइप के जो अल्फ़ाबेट्स वाले रहते हैं कि डिफरेंस निकाल के करते हैं। तो आप इस टाइप की चीज़ें करिए, आपके पूरे में से पूरे नंबर गारंटीड हो जाएंगे।